फूल आवे, फल फूल आवे और सबसे पहले ठाकुर जी को अर्पित हो। उसमें से एक अंश यदि किसी को दे दिया गया है तो हमारे ठाकुर जी बचा खुचा नहीं लेते हैं, पूरा का पूरा भगवान को ही निवेदित होना चाहिए। अर्ध पाक भी नहीं, पूर्ण पाक। और महाराज जी पूर्ण पाक निवेदित करने की परंपरा यथावत स्वरूप में यदि कहीं देखने को मिलती है तो वो है श्री जगन्नाथपुरी। अन्यत्र होगी तो मुझे जानकारी नहीं। जगन्नाथपुरी में भगवान की रसोई सामग्री में जो भी सिद्ध होता है वो संपूर्ण सामग्री भंडार घर से भगवान के सामने आती है, संपूर्ण सामग्री। और बाबा बड़ी पवित्रता से रसोई बनती है। पुरी के ब्राह्मण देवता सुवार ब्राह्मण जो हैं वो रसोई बनाते हैं। जब तक रसोई में रहते किसी का स्पर्श नहीं। कोई छू जाएगा रसोई वाला तो पूरा स्नान करना पड़ेगा। और यहां भी वस्त्र रखते हैं कि कोई श्वास प्रश्वास न पड़ जाए भगवान के नैवेद्य में। और बाबा एक और विशेष बात है, जगन्नाथ जी के जो सुवार हैं वो जब रसोई बनाते तो अपने को पुरुष नहीं मानते, अपने को जगन्नाथ जी की घरवाली मानते हैं। हाँ, परमन जी ठीक करें कि नहीं? वो अपने को जगन्नाथ जी की गृहिणी मानते हैं, उस भाव से रसोई बनाते हैं। और तब श्री ठाकुर जी आरोगते हैं। और जब श्री जगन्नाथ महाप्रभु आरोग लेते हैं तो उसमें कितनी दिव्यता, कितनी सुगंध, आहा क्या कहना है। प्रसाद प्रसाद है, घर में प्रसाद ही पावें। इसलिए भैया नाटक तो मत करो कि खाली सजा के ठाकुर जी को रख दिया, भोग लगाते नहीं, चार चनोरी धर दिया और विवाह आदि कोई घर में लौकिक प्रकरण आया तो सब ठाकुर जी को ही भूल गए। ऐसा नहीं। हर चीज लौकिक उत्सव में भी अपने घर के ठाकुर जी की प्रधानता हो तो आपका लौकिक उत्सव ही अलौकिक बन जाएगा। ये प्रसाद क्या है बाबा? प्रसाद कोई सामान्य पदार्थ या वस्तु नहीं है। प्रसादम जगदीशस्य अन्नपानादिकं च यत् ब्रह्मवन् निर्विकारं स्यात् यथा विष्णुस्तथैव सः। साक्षात भगवान का स्वरूप है प्रसाद। प्रसाद के भाव से प्रसाद का सेवन करने की महिमा क्या है जानते हैं? सामान्य महिमा नहीं है। यह दिव्य प्रसाद प्रिया प्रिय को, यह दिव्य प्रसाद प्रिया प्रिय को, दिव्य प्रसाद प्रिया प्रिय को, यह दिव्य प्रसाद प्रिया प्रिय को, देखत ही मन मोद बढ़ावत, देखत ही मन मोद बढ़ावत, पर सत पाप हरत ही कोया, पर सत पाप हरत ही कोया। दिव्य प्रसाद प्रिया प्रिय कोया, दिव्य प्रसाद प्रिया प्रिय कोया। पावत परम प्रेम उपजावत, पावत परम प्रेम उपजावत, भूलबत भाव पुरुष तिय को, भूलबत भाव पुरुष तिय को। भगवत रसिक धाम तो भूषण, भगवत रसिक धाम तो भूषण,
भगवत रसिक भाम तो भूषण, भगवत रसिक भाम तो भूषण, तीक्षण होत युगल जिय को, क्षण होत जुगल ये को, यह दिव्य प्रसाद प्रिया प्रिय को, यह दिव्य प्रसाद प्रिया प्रिय को। ओरछा क्षेत्र में एक बराना गांव है, वहां ठाकुर जी, आप गए, वहां गए हैं, ठाकुर श्री राधा मुरली मनोहर जी, बड़े प्यारे ठाकुर जी हैं। वहां एक बड़े सरल हृदय पवित्र वैष्णव ब्राह्मण निवास करते थे, मंदिर के पुजारी थे। उनका मूल नाम क्या था ये तो हमको पता नहीं, पर वहाँ लोक भाषा में उनको हलकाई महाराज कहते थे, छोटे कद के थे, तो बुंदेली भाषा में हलकाई माने छोटे, तो हलकाई महाराज लोग उनको कहते थे। पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी वहाँ जाते तो जब वो पुजारी जी थे तो महाराज जी महीना महीना भर वहाँ रुक जाते थे। पहाड़ पर बड़ा एकांत था, दास भी साथ रहता था। तो पुजारी जी कोई 56 भोग नहीं बनाते थे ठाकुर जी को, सामान्य राजभोग में खेत में जो पैदा हो गई उड़द की दाल और रोटी, रोटी भी कोई पतली नहीं, मोटी मोटी रोटी, और वहीं जो गैया है उसका घी। पर महाराज जी इतनी पवित्रता से रसोई बनाते थे वो हलकाई महाराज, किसी को घुसने नहीं देते, हम लोगों को भी नहीं घुसने देते, दूर अकेले अपने अब पूरी रसोई स्वयं ही सिद्ध करते और बड़े प्रेम से भोग लगाते। जब युगल सरकार को भोग लगाते तो भोग लगाने के बाद पर्दा लगा के बाहर बैठ जाते तो ऐसे लगता कि जैसे कोई मैया लाड़ से जिमा रही हो, इतने भाव से एकदम भाव में भर के बैठ जाते। और फिर हम लोग प्रसाद पाते, फिर सबको पवाने के बाद फिर वो पाते। पुजारी जी वृद्ध थे। हम आपको सत्य कह रहे हैं, सत्य को प्रमाणित करने के लिए शपथ की आवश्यकता नहीं होती है, सत्य सत्य होता है। कितनी बार दाल रोटी खाई, हम लोग सब दाल रोटी ही खाते हैं, लेकिन हम अब सत्य कह रहे हैं आपसे कि वहाँ पुजारी जी जो अपने हाथ से भगवान की का भोग सिद्ध करते थे और भोग लगकर जब प्रसाद हम लोग पाते थे, वैसी दाल रोटी हमने आज तक नहीं पाई। तो मैंने एक बार महाराज जी से पूछा कि महाराज जी दाल रोटी तो और जगह भी खाते हो, यहाँ जो कुछ भी चाहे साग रोटी बनावे चाहे दाल रोटी बनावे बड़ा स्वाद आता, क्या कारण है? तो महाराज जी बोले, गदगद होकर के बोले, इसलिए हम यहाँ ज्यादा दिन ठहर जाते हैं पंडित जी, ये पदार्थ का स्वाद नहीं है, ये श्री राधा मुरली मनोहर के अधरामृत का स्वाद है। ये महाराज जी ने उत्तर दिया, ये श्री युगल सरकार के अधर सुधारस का स्वाद है। इतने भाव से रसोई बनाते हैं, इतने भाव से भोग लगाते हैं। आपको ये नहीं करे कि वहां ऐसा, आप अपने घर में लाला के लिए इतनी ही भावना से पवित्रता से रसोई सिद्ध करेंगे नेह बिहारी जी के लिए, तो उनके भी अधरामृत का ऐसा ही स्वाद आपको मिलेगा। इसलिए घर में ठाकुर सेवा अवश्य हो। श्री ब्रह्मा जी को भगवान ने अपना अर्चावतार स्वरूप प्रदान किया। ये सृष्टि का प्रथम अर्चावतार स्वरूप है श्री रंगनाथ भगवान। भगवान किसी कारीगर के बनाए हुए नहीं है, क्यों? उस समय तो सृष्टि नहीं थी, विश्वकर्मा ही नहीं था, तो बनाएगा कौन? भगवान स्वयं के संकल्प से ही क्षीर समुद्र से प्रणवाकार ज्योति के रूप में भगवान प्रकट हुए और उस प्रणवाकार ज्योति के मध्य रंग संज्ञक विमान में भगवान पौढ़े हुए हैं रंगनाथ भगवान, और उनके चरण संवाहन कर रही हैं भगवती लक्ष्मी। भगवान रंगनाथ प्रकट हो गए और वह आत्म विग्रह भगवान ने ब्रह्मा जी को प्रदान किया, और उस विग्रह की प्राप्ति के बाद ब्रह्मा जी ने उत्सव मनाया। उसी उत्सव को कहते हैं ब्रह्मोत्सव, और इस उत्सव ब्रह्मोत्सव की परंपरा आज भी दक्षिण भारत में बड़ी पुष्ट परंपरा है। श्री नारद पांचरात्र की विधि से जहाँ भगवान की पूजा होती है, उस वहाँ प्रत्येक मंदिर में वर्ष में एक बार ब्रह्मोत्सव अवश्य होता है।